आने वाला था, आपको पता था ये बात? हाँ, आपसे विनती करती हूँ, हमसे पता हाँ, हम बोल रहे विधवा बन के रहेंगे छोटू की यहाँ। तो 2 बजे रात में क्यों? और देखिए दिन में अब बात तो करने के लिए तो दिन में वो तो फोन करने वाले जाने वाले 2 बजे रात के आया था। हाँ, थोड़ा लड़का तो पकड़ लिए तो मार लिए, घर में बंद कर दिए। आप घर में कहते हैं कि यही वो बाथरूम है जिसमें बताया जा रहा है कि लड़की और लड़का दोनों पाए गए थे। उनको शादी करवा देते, अगर हम जानकारी हमको मिलने पर हम उनका शादी, चाहे जात जो भी हो। दोस्तों, छोटू और आरती का जो लव स्टोरी का प्रकरण है और उसमें जो चीज़ें बताई जा रही है, कहीं ना कहीं झूठ बोली जा रही है और जो सच्चाई है उसको छुपाई जा रही है। क्योंकि मैं वहाँ पर गया हुआ था जहाँ पर छोटू का गांव है, घर है और वहाँ पे फैमिली है, उन लोगों से बात किया था। आरती के भी घर पे गया हुआ था और दोनों तरफ से मैंने ये जानने की कोशिश किया था कि आखिर सच्चाई क्या है। और जो सामने आया था, सच मानिए आप जान करके चौंक जाएंगे। क्योंकि मुझे जो बताया गया वहाँ पर, वह अभी तक मीडिया वाला कोई बता ही नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अररिया के रहरिया गांव है जहाँ पर छोटू का घर है, वहाँ पर मैं गया। लगभग 12:30 बजे पहुँचा था दिन में। उसके बाद लगभग 2-2.5 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद लड़की आती है। उसके बाद बाहर मीडिया वाले लगभग 10-12 मीडिया वाले होते हैं, हम भी होते हैं साथ में। और हम लोगों का एक ही सवाल होता है आरती से कि लड़का जो है वह रात में 2 बजे मिलने क्यों आया था। दूसरा सवाल होता है कि शादी छोटू के भाई से करने की बात होती है, क्योंकि मीडिया में ये सब चर्चा हो रहा होता है। तो वह लड़की जो है वह टाल मटोल करने लगती है और ये कड़वे सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और ऐसे में वह नाटक करती है, वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद कोई उसके जो परिजन हैं छोटू के, वह पानी वानी चेहरे पर छिड़कते हैं और उसके बाद घर वाले की तरफ से दबाव बनाने लगते हैं कि इस लड़की को जाने दीजिए और सवाल आप लोग मत कीजिए। उसके बाद हम लोग भी नैतिकता के आधार पर यही कहते हैं कि ठीक है, अगर अस्वस्थ है तो इनको आराम करने दीजिए थोड़ी देर, इसके बाद हम लोग फिर सवाल करेंगे दोबारा। लेकिन आपको बता दें कि 1.5 घंटे लगभग इंतज़ार करने के बाद भी वह लड़की दोबारा नहीं आई, क्योंकि हम लोगों के कड़वे सवाल को वह झेल नहीं पा रही थी। वह सच्चाई को कहीं ना कहीं छुपाने की बात कर रही थी। उनकी बातों से हमें लग गया था कि चीज़ों को छुपाने की बात हो रही है। और उसके बाद हमने फिर जानने का प्रयास किया छोटू के पिता से कि आखिर मामला सच्चाई क्या है। जब उनसे पूछा कि रात में 2 बजे, वही सवाल जो आरती से किया गया था कि रात में 2 बजे आपके लड़का क्यों मिलने जाएगा भाई किसी से। अगर भाभी उसकी जो आरती है उसकी भाभी अगर बुलाएगी तो रात में 2 बजे वो क्यों बुलाएगी? बात करने के लिए दिन में कोई बुलाएगा ना। और लड़का कैसे चला जाएगा 2 बजे भाभी से बात करने के लिए? कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता, मुझे नहीं जानकारी होगी। एक मामला, एक चीज़ और लड़की बता रही थी कि जब लड़का को मारा जा रहा था बेरहमी से, उसके घर वाले, आरती के घर वाले मार रहे थे, तो छोटू के पिताजी को वह फ़ोन करती है, बताती है कि छोटू को बचा लीजिए, उसको मारा जा रहा है। तो सवाल बनता है कि छोटू के पिताजी का नंबर आरती के पास कैसे आया? मान लेते हैं कि कभी हो सकता है कि छोटू फ़ोन किया होगा अपने पिताजी के नंबर से आरती को और वह सेव कर ली होगी। चलिए ये इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन छोटू के पिताजी जब आरती के घर पे आते हैं बचाने के लिए, तो अकेले कैसे आएंगे? एक परिवार है और पूरा परिवार मिल करके उसको मार रहा है, तो एक आदमी कैसे उसको बचा सकता है? अकेले अगर आए होते तो क्या उसके घर वाले नहीं मारते? उसको भी मारते, उसके पिताजी को भी मारते, लेकिन पिताजी को नहीं मारे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपा रहे हैं और नई नई बातें जो है मनगढ़ंत वह किया जा रहा है। उसके बाद मैंने छोटू के चाचा के लड़का है, उससे मैंने उसका भी इंटरव्यू किया था। वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है। मैंने उसे सवाल किया था कि छोटू जो है, आरती अब किस तरीके से यहाँ रह रही है छोटू के यहाँ। तो उसने कहा कि अच्छे से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहती है कि विधवा बन करके, छोटू की विधवा बन करके मैं यहाँ पर रहूँगी। जब शादी ही नहीं हुआ तो विधवा बन के कैसे रहेगी? कहीं ना कहीं जो है ना, वह पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है, लग रहा है। क्योंकि कोई मरा है तो एक छोटू के जो पिताजी हैं, उसका बाप है, उसका बेटा मरा है, उसका क्या गया है? उसने तो केवल प्यार किया हुआ था, प्यार ही किया था ना।
एक प्रेमिका एक प्रेमी के लिए इस तरीके से पहले तो आ रहा था कि वह इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मीडिया वाले ने एक सवाल किया था कि FIR किसने किया। उसने एक आदमी बोला कि FIR आरती की। आरती FIR क्यों की? किसी का लड़का मारा, जिसका लड़का मारा, जिसके परिवार का लड़का मारा, परिवार के लोग FIR करेंगे ना, आरती क्यों करेगी? आरती कौन होती है केस करने वाली, FIR करने वाली? इसको लेकर के भी हंगामा हुआ। मीडिया वाले वह सबूत मांग रहे थे कि FIR का कॉपी हमें दे दीजिए ताकि हम सच्चाई हम लोगों को दिखाएं कि FIR किसने किया था। फिर उमेश यादव जो है छोटू के पिताजी, वो आए और बोले कि हमने किया है। चलिए ये मामला सही है। उसके बाद हम लोग फिर छोटू के घर से आरती के घर पे गए ताकि दोनों तरफ से चीज़ों को दिखाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, एक तरफा ना हो। फिर हम जब आरती के घर पे गए, आरती के घर पे जाने के बाद देखे कि वहाँ पर 2 भैंसें थी और केवल दादी थी आरती की और कोई नहीं था। आप जानते हैं कि आरती के पिताजी, आरती के जो बहनोई हैं और उसके अलावे एक और है भाई है, वह तीनों लोग जेल में हैं और बाकी लोग हैं 9 लोगों पे केस है, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हुए हैं और बाकी के 6 लोग जो है वह फरार है। और आरती के घर जो है वह काफ़ी टूटा फूटा था। आक्रोश में आकर के बहुत लोगों ने तोड़फोड़ किया हुआ था। वो चीज़ को मैंने दिखाया था। सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं सारा वीडियो। फिर वहाँ पे मैंने गया तो सच्चाई सामने आई। 70-72 साल की आरती की दादी थी, उनसे मैंने सवाल किया, वो रो रही थी। और दोस्तों एक सवाल करेंगे कि 2 परिवारों के बीच में एक बुजुर्ग दादी जो है, उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं था। इसके बाद भी वह झेल रही है। 2 भैंसी थी, उसकी सेवा कर रही है और वह खाना नहीं खाई थी। लगभग 2:30-3 बज गए थे। मैं वहाँ जब गया था 3-4 बज गया हुआ था लगभग, और वहाँ पर वह अभी तक खाना नहीं खाई थी। मुझे बहुत बुरा लगा देख करके। और उसके बाद मैं फिर उनसे सवाल किया कि क्या सच्चाई है, मुझे बताइए। उन्होंने बताया कि देखिए, लड़की और लड़का जो है वह 2 बजे पाया गया रात में, और उसके बाद हमारे लड़के ने, सबने देखा, भाई ने देखा तो उसको मारा, लेकिन उसकी जान नहीं ली, हत्या नहीं की। जी हाँ, उसकी हत्या नहीं की, उसकी पिटाई की। देखिए, कोई भी, आप भी अगर आपके परिवार में कोई लड़की है, किसी लड़के के साथ इस तरीके से आपके घर के बाथरूम में पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी पिटाई ज़रूर कर देंगे। हाँ, ये है कि आप कानून हाथ में लेकर के किसी की हत्या नहीं कर सकते, ये गलत है। ये हम भी कहते हैं कि ये गलत किया अगर उसने मार दिया है तो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि आरती की दादी ये बता रही है कि उसको मारा नहीं गया था, उसको केवल मार कर पिटाई करके उसको घर में बंद कर दिया गया था। और दादी का कहना है कि उसने करंट सटा लिया था या कैसे मर गया, सुसाइड कर लिया, अब वो राम जाने, लेकिन उसको मारा नहीं गया था, जान से नहीं मारा गया था। लेकिन बात सामने आ रही है कि नाखून उखाड़ा गया था। तो हो सकता है कि शायद आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के इन लोगों ने नाखून उखाड़ दिया हो, उसको पीड़ा देने की कोशिश किया हो। लेकिन ये भी गलत है। हम इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर ऐसा किया हो तो उसके जो आरती के घर वाले हैं उसको जो कार्रवाई है उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन अगर हत्या कर दिया है तो कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और अगर फांसी की सज़ा है तो भी फांसी की सज़ा, फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से सवाल किया तो उन्होंने, आरती के घर की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों से जब मैंने सवाल किया तो उन लोगों ने कहा कि हो सकता है कि 2 परिवारों के बीच में कोई तीसरा बंदा हो। ये भी है, तीसरा बंदा हो सकता है जिसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, या आरती हो सकती है कि वह तीसरे बंदे के चक्कर में वह चीज़ों को छुपा रही हो और झूठ बोल रही हो। लेकिन ये तो जांच का विषय है ना दोस्तों। न्याय के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पर प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अगर हुई है तो वो भी वहाँ के लोगों ने पकड़ के पुलिस को दिया है। आरती के पिताजी, आरती के बहनोई और आरती का जो भाई है अभी जेल में, उस सबको पकड़ करके गांव वाले ही पुलिस को हवाले किए थे। इसके बाद बाकी जो प्रशासन है अभी तक कोई कार्रवाई की ही नहीं है।
और वहाँ के हम जो प्रतिनिधि है उनसे भी कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का मामला है, ये आपके क्षेत्र के लिए सही नहीं है, ये हमारे बिहार राज्य के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि बदनामी हो रही है। और क्या मामला है, और जितना जल्दी इस मामले को सलट दे लिया जाए कार्रवाई करके, ये उतना ही जल्दी सही होगा सबके लिए। लेकिन वो मामला जो है वह अभी तक कोई भी नेता नहीं आ रहा है, कोई प्रशासन नहीं आ रही है। वहाँ पर जो आरती है या आरती के घर वाले हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ना कोई पुलिस है, कोई पुलिस अधिकारी आते हैं, ना जाते हैं। मतलब वो मामला जो है ना केवल मीडिया में ही चल रहा है और मीडिया बाजी ही चल रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपना एक्सपीरियंस बताया है, कौन गलत है कौन सही है ये मैं कौन होता हूँ डिसीजन देने वाला, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश किया है। और बहुत सारे लोग जो है वह गलत कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि आप इधर से एक तरफा जा रहे हैं या इधर से पैसे लिए हुए हैं। तो मैं सच बता देता हूँ कि ये न्यू भारत जो है वह किसी से एक भी रुपया लेना तो दूर की बातें हैं, किसी के पक्ष में भी ये खबर नहीं दिखाता है। ऐसे में आप गलत कमेंट ना करें, सही कमेंट करें। अगर आपकी मेरी बातें कुछ गलत लगी हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो हूँ हमेशा निष्पक्ष आपको खबर जो है देने की प्रयास करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।